हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल रोजगार विद शालिनी में। आप सभी लोग प्रिपरेशन तो अपनी एकदम जोरदार तरीके से कर ही रहे हैं और सीटेट का भी पेपर आने वाला है। और आप लोग जो अपने इंटरव्यू डेट के इंतजार कर रहे हैं कि केवीएस इंटरव्यू का डेट कब आएगा, वो भी बहुत जल्दी आ जाएगा। आज जो मैं टॉपिक बताने जा रही हूँ आपके सीटेट और जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट है। और आज हम लोग क्या सीखेंगे, आज हम लोग देखेंगे कि कितने टाइप्स की पेरेंटिंग स्टाइल होती है और उन पेरेंटिंग स्टाइल की क्या क्वालिटी है या फिर क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या अच्छाइयां, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है। और जो मैंने पॉइंट लिखा हुआ है उस पॉइंट को उठा के ही पूछ लिया जाता है कि आखिर ये वाली पेरेंटिंग स्टाइल क्या होती है। तो आज हम लोग पेरेंटिंग स्टाइल को डिस्कस करने वाले हैं कि कितने टाइप्स की पेरेंटिंग स्टाइल होती है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 4 टाइप्स की पेरेंटिंग स्टाइल होती है, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। 1 बाय 1 करके आप लोग इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं। ये देखिए, आप लोग अगर अपनी बुक में या फिर कॉपी में लिखे भी होंगे तो ये जो ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल है या फिर जो कुछ भी मैंने लिखा हुआ है, आप लोग एक पैराग्राफ में लिखते होंगे या फिर 3-4 लाइन में लिखते होंगे। लेकिन मैंने क्या किया, इनको पॉइंट वाइज करके लिखा हुआ है कि आप लोग अगर सिर्फ इसके पॉइंट ही पढ़ लेंगे तो आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं या फिर लास्ट में मैं आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट दे दूंगी। फर्स्ट पेरेंटिंग स्टाइल है ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल, जिसको हम लोग बोल देते हैं आधिकारिक, यानी कि जो हमारा डेमोक्रेटिक होता है। और आप लोग ये पहले ही जान लीजिए कि चारों में से आपसे एक क्वेश्चन बनता है, एमसीक्यू में बनता है। एमसीक्यू क्वेश्चन टाइप तो आप में आता ही है। आपसे पूछेगा कि कौन से एकदम बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल है, तो जो हमारी ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल होती है वो बेस्ट है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने इस तरीके से लिखा है कि आप लोग हर एक चीज अच्छे से समझ सकते हैं। इसमें क्या होता है कि डेमोक्रेटिक यानी कि जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों की बात को भी सुनते हैं और अपनी बात को भी सुनते हैं। उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो पूरा एकदम अच्छे से क्लियर होता है। बच्चे पे कोई भी ज्यादा प्रभाव जो भी रहता है, जो ज्यादा फोकस्ड होकर लोग ज्यादा दबाव देते हैं, वो ये पेरेंट्स नहीं करते हैं। ये लोग अपने बच्चों पे ज्यादा प्रेशर नहीं देते हैं और बच्चे भी इससे ज्यादा अलग टाइप के नहीं होते हैं। इन दोनों लोगों में एक समझ लीजिए कि फ्रेंडली रिलेशनशिप होता है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में। इस ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल में मैंने लिखा हुआ, ये जो मैंने ये पॉइंट्स लिखे हुए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको देख के हर एक चीज पता कर सकते हो। मैंने लिखा हुआ कि ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल में जो केयर होता है वो भी बहुत ज्यादा होता है और जो कंट्रोल होता है वो भी बहुत ज्यादा होता है। यानी कि हर एक चीज एक बैलेंस में, अगर केयर भी ज्यादा और कंट्रोल भी ज्यादा, यानी कि बच्चा आपके पास अच्छे तरीके से है। अगर बच्चे को किसी चीज की जरूरत है तो वो भी पेरेंट्स पूरा करते हैं और अगर बच्चा किसी गलत काम में इन्वॉल्व होता है तो वो भी पेरेंट्स कंट्रोल करते हैं। यानी कि ये जो हमारा ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और यहाँ पे आप लोग यह देख रहे होंगे कि केयर और कंट्रोल दोनों ज्यादा है। तो कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों से बहुत ही ज्यादा अपेक्षाएं कर लेते हैं कि मेरा बच्चा डीएम बनेगा या फिर बहुत ही बड़ा डॉक्टर बनेगा, ऐसा। तो ये जो ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल है इसमें पेरेंट्स अपने बच्चों पे ज्यादा फोर्स नहीं देते, ज्यादा प्रेशर नहीं देते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों से एक फिक्स्ड गोल जो रहता है वो ये लोग पहले ही बात किए रहते हैं। ये नहीं कि बच्चे पे लास्ट में अगर उसका बच्चा इसमें से 10 नंबर पा रहा है, कम नंबर पा रहा है या अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, तो ये लोगों को पहले से ही क्लियर रहता है। ये लोग कभी भी अपने बच्चों पे ज्यादा प्रेशर नहीं करते कि तुमको ये करना है तो करना ही है। वो बच्चे भी अपनी जो क्वालिटी होती है उसको पहचानते हैं और पेरेंट्स भी उसी दिशा में इनको हेल्प करते हैं। क्योंकि ये हमारा ऑथोरिटेटिव यानी डेमोक्रेटिक है, ये हमारी भी सुनते हैं और अपनी भी सुनवाते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है जहाँ पे हमारी कोई सुने और उनकी भी हम सुने। तो ऐसा रिलेशनशिप या फिर ऐसी पेरेंटिंग स्टाइल बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। तो आपसे चारों में से पूछा जाए कि कौन सी पेरेंटिंग स्टाइल सबसे बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल है, तो आप लोग बता सकते हैं कि ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल इज द बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल आउट ऑफ दीज 4। नेक्स्ट है ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल। देखिए यहाँ पे टेटिव है और यहाँ पे टेरियन है। तो जो रियल वाला है वो बहुत ही ज्यादा खराब होता है, यानी कि यहाँ पे केयर तो कम रहता है पर कंट्रोल बहुत ही ज्यादा रहता है। इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पे देखा कि केयर एंड कंट्रोल बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे जो पेरेंट्स होते हैं यहाँ पे बच्चों की केयर तो नहीं करते लेकिन एकदम अनुशासन बनाए रखते हैं। उनके ऊपर एकदम समझ लीजिए कि प्रेशर दिए रहते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है कि अधिनायकवादी, जैसे कि हिटलर आप लोगों ने देखा होगा, सिर्फ और सिर्फ हमारे ऊपर सिर्फ और सिर्फ शासन ही करना जानता था। तो ये जो पेरेंटिंग स्टाइल होता है ये सिर्फ और सिर्फ आप लोग हिटलर के एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं कि ऐसी पेरेंटिंग स्टाइल जस्ट लाइक अ हिटलर टाइप पेरेंटिंग स्टाइल।
यहाँ पे पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चों की केयर तो नहीं करते हैं, लेकिन उनके ऊपर कंट्रोल बहुत ही ज़्यादा रहता है। उनको हर तरफ से डांटना, बोलना, कुछ भी वो कर रहे हैं तो उनको कहीं जाने न देना, उनको पढ़ने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज करना, ये है परमिसिव। यहाँ पे आप लोग परमिसिव वर्ड से ही समझ रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ बच्चों की केयर करना, केयर बहुत ही ज़्यादा होना। यहाँ पे केयर बहुत ज़्यादा होगा, कंट्रोल बिल्कुल नहीं होगा। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि बच्चों की मान लेना, यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स बच्चों की ही मानते रहते हैं, बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रहता उनको अपने बच्चे पे। अगर वो अपने बच्चे से कह दे कि तुम्हें रात में 8 बजे घर आ जाना, तो बच्चों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बच्चा घूम रहा है, उनको कोई मतलब नहीं, बस हाँ कि बच्चा हमारे साथ है, अच्छे से खिलाएंगे, पिलाएंगे, घुमाएंगे, ये सब कुछ करेंगे। कंट्रोल उनके ऊपर नहीं रहेगा इनके पेरेंट्स का। तो ये है परमिसिव, यानी कि हर चीज में परमिशन दे देना। आपको इस वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा कि हर चीज में बच्चों की मान लेना, हर चीज में उनको परमिशन दे देना, वो जो बोले उसकी हाँ में हाँ मिला देना, ये ऐसे पेरेंट्स होते हैं। नेक्स्ट है ये नेग्लेक्टफुल पेरेंट है। इनको ना ही अपने बच्चों की केयर रहती है और ना ही कंट्रोल रहता है, ना उनकी देखभाल करेंगे और ना ही उनकी किसी भी चीज पे बात करेंगे। ये बहुत ही ज्यादा वीक होता है। यहाँ पे बच्चे और जो पेरेंट्स होते हैं उनके बीच में बॉन्डिंग बिल्कुल भी आपको नहीं दिखती है। बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा घूम रहा है, बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, खाना उसने खाया कि नहीं खाया, उसे चोट लगी है कि नहीं लगी, वो अच्छे से है कि नहीं है, यहाँ पे इन पेरेंट्स को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। चाहे बच्चा पढ़े ना पढ़े, खाए या ना खाए, घूमे या ना घूमे, इनको उनसे कोई मतलब नहीं होता। ये लापरवाह पेरेंट्स होते हैं, यानी कि वो पेरेंट्स वहां पे बैठे हुए और उनके बच्चों को चोट लग गई, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये ऐसे पेरेंट्स होते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पे पेरेंटिंग स्टाइल जो है वो मैंने 4 टाइप से दिखाया हुआ है। आप लोग इसके नेम बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं, ऑथोरिटेटिव, ऑथोरिटेरियन, परमिसिव और नेग्लेक्टफुल। और इसमें आप लोग अगर ये सारी चीजों को ना पढ़ के, हिंदी वाला ना पढ़ के, आप लोग सिर्फ ये याद रखें कि ऑथोरिटेटिव में केयर ज्यादा होता है, साथ साथ कंट्रोल भी ज्यादा होता है, दोनों बैलेंस बनाए रखता है, इसलिए ये क्या है, ये बेस्ट है। नेक्स्ट है ऑथोरिटेरियन। इसको आप लोग हिटलर से कंपेयर करिए, जहाँ पे केयर कम रहता है और कंट्रोल बहुत ही ज्यादा रहता है, एकदम हद से ज्यादा यहाँ पे कंट्रोल रहता है। नेक्स्ट है परमिसिव। यहाँ पे आप लोग परमिसिव वर्ड से ही समझ रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ बच्चों की केयर करना, केयर बहुत ही ज्यादा होना और कंट्रोल बिल्कुल कम, यानी कि बच्चा अगर कुछ भी बोले तो उसके हाँ में हाँ मिला ही देना है, चाहे वो सही हो या गलत, ये होता है परमिसिव। और नेक्स्ट है नेग्लेक्टफुल। इससे तो आप लोग बिल्कुल क्लियर है कि ना ही यहाँ पे केयर होगा, ना ही यहाँ पे कंट्रोल होगा। मैंने ये पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, लापरवाह पेरेंट्स। तो मैंने ये पेरेंटिंग स्टाइल आपको बहुत ही शॉर्ट वे में, एकदम ट्रिकी वे में बताने की कोशिश की है, ताकि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं या फिर आप लोग को इसको डिस्क्राइब भी करना पड़ जाता है अपने इंटरव्यू में, तो आप लोग इसको अच्छे से बता ले। इंटरव्यूअर्स आपसे कैसे पूछते हैं, इंटरव्यूअर्स आपसे पूछते हैं कि विच इज द बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल, तो आप लोग ने अगर गलती से बोल दिया ऑथोरिटेरियन, क्योंकि आपको ऑथो से तो याद है, लेकिन उसके आगे क्या लगा हुआ है, अगर आप लोग इसमें गलती कर दिए तो आपके मार्क्स वहां पे डिडक्ट हो जाते हैं। अपने इंटरव्यू हॉल में जा रहे हैं तो वहां पे इससे कैसे क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछा जाता है कि विच इज द बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल, तो आप लोग, अगर आप लोग को इसका आंसर पता है तो आप लोग बता देंगे, नहीं तो इधर उधर घुमाएंगे। तो आप लोग अच्छे से याद रखें ना कि ऑथोरिटेटिव जो होता है वो बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल है, क्योंकि यहाँ पे केयर और कंट्रोल बहुत ज्यादा रहता है और आप लोग कोई भी एग्जाम्पल देखिए वहां पे बता सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पेरेंटिंग स्टाइल अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोगों ने अगर इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो ले लीजिए, मैंने एकदम की पॉइंट करके लिखा हुआ है, ताकि आप लोग अगर इसको 1 सेकंड में भी देखना चाहें, झटके से अगर आप लोगों ने एक बार ये पॉइंट्स पे भी ध्यान दे लिए तो आप लोग को ये पेरेंटिंग स्टाइल एक चुटकी में तैयार हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा और साथ साथ में लर्न भी हो गया होगा। तो अगर आप लोग को ये पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।